अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यादव और कुरमा तबकात में भेड़ और बकरियों की तकसीम, तेलंगाना हुकूमत का एक और कारनामा, रियासत की मईशियत को बेहतर बनाने की जानिब एक और कदम। मजलिस रुकन असम्बली ने मुगलपुरा में नौ कायम करदा अक़लियती अक़ामती स्कूल का किया इफ्तिताह। अक़लियती तलबा और तालिबात को तालीम के जेवर से आरास्ता करना वक्त का ऐन तकाज़ा, मजलिस रुकन असम्बली का खिताब। मिलावटी बादाम दूध तैयार करने का रैकेट अफजल सागर में बेनकाब, 10,000 से जायद मुख्तलिफ ब्रांड्स के बॉटल्स किए गए जब्त। हबीबनगर पुलिस ने की कार्रवाई। हयातनगर इलाके की खातून के गले से 4 तोले तिलाई मंगलसूत्र उड़ा लिया गया। 2 के जुमला 1 रहजन मुकामी आवाम के हाथों पकड़ा गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट के गजवेल में यादव और कुरमा तबके में भेड़ों और बकरियों की तकसीम अमल में लाई। बादअज़ां KCR ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत रियासत की मईशियत को बेहतर बनाने के लिए कई एक इक़दामात कर रही है और मुस्तक़बिल में रियासत के सालाना बजट में इजाफा करते हुए 5 लाख करोड़ से ज़ायद कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गोला कुरमा तबकात में बकरियों की तकसीम से मुख्तसर से वक्त में तेलंगाना के यादव मुल्क भर के यादव तबके के मुकाबले में दौलतमंद बनेंगे। सिद्दीपेट के कोंडापाका में बकरियों की तकसीम की स्कीम का आगाज़ करते हुए वज़ीर-ए-आला KCR ने कहा कि गोला कुरमा तबके के अफराद देही तेलंगाना में 25,000 करोड़ रुपये की पैदावार करेंगे। वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया कि साल 2024 तक रियासत तेलंगाना का बजट 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत रियासत की मईशियत को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पहले 44 लाख बकरियों की तकसीम का फैसला किया गया था, लेकिन अब 1.5 करोड़ बकरियां तकसीम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर यह भी कहा कि रियासत तेलंगाना का ज़राअती शुबा मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल बनेगा और कहा कि हुकूमत देही तेलंगाना की मईशियत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कोई हाई कमांड या बॉस TRS में नहीं है, बल्कि रियासत के अवाम ही उनके बॉस और हाई कमांड है। మండల రైతు సమాఖ్య ఏర్పడుతుంది. మండల రైతు సమాఖ్య యొక్క సమాహారంగా జిల్లా రైతు సమాఖ్య ఉంటుంది. జిల్లా రైతు సమాఖ్యల సమాహారంగా రాష్ట్ర రైతు సమాఖ్య ఉంటుంది. రాష్ట్ర రైతు సమాఖ్య చాలా బలోపేతంగా ఉంటుంది. వాళ్లకు 500 కోట్ల రూపాయల డబ్బును గవర్నమెంటే వ్యవసాయ బడ్జెట్లో పెట్టి మూలధనం కింద సమకూరుస్తుంది. అవసరం వస్తే 5-6 వేల కోట్ల వరకు వాళ్ళు బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకునే విధంగా గవర్నమెంటే వాళ్ళకి గ్యారెంటీ ఇచ్చి ఆ రుణం తీసుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఎందుకోసం అంటే ధాన్యం తీసుకొని పోం, ఇప్పట్లాగా పోం. ఇప్పుడు మార్కెట్ పోతున్నాం, తేమ వాడే అంటాడు, ధర వాడే చెప్తాడు, మనం చెప్పే పరిస్థితి లేదు. రాబోయే వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అట్లా ఉండదు. ఎట్లా ఉంటుందంటే పంట ఏది పండియానో అదే పండిస్తాం, డిమాండ్లో ఉండేది పండిస్తాం. రెండవది పండించిన పంట నెత్తి మీద పెట్టుకొని పోం, కలంకాడ అమ్ముకోం. ఏం చేస్తారంటే మండల రైతు సమాఖ్య, సపోజ్ సిద్దిపేట మార్కెట్ ఉంది, అక్కడికి మనం చాలా పోతాం. సిద్దిపేటలో ఉండేటువంటి మండల రైతు సమాఖ్య ఆ షావుకారులతో మాట్లాడతారు, అర్తిదారులతో మాట్లాడతారు. ఏమైనా ఇప్పుడు 1505 రూపాయలు వరకు మద్దతు ధర ఉంది, నువ్వు 1520 ఇచ్చేదంటే నీకు తెస్తాం, లేకపోతే తేమని చెప్తాం. ధర ఖాయమైన తర్వాతనే మండల రైతు సంఘం విజిల్ కొడితేనే గ్రామాల నుంచి ధాన్యం మార్కెట్కి వస్తుంది. తెచ్చిపడి ధర తీసుకొని పోయి ఆగమాగంగా వాళ్ళ దయ మీద ఉండం, ధర మనం చెప్తాం,
మనం డిమాండ్ చేస్తాం, ఎస్ ఈ ధర ఇచ్చేది ఉంటే నీకు ఇస్తాం, లేకపోతే ఇయ్యం. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడైతే తక్కువ ధర ఇస్తామని ముందుకు వస్తారో వాళ్ళు అమ్మరు, రైతులు అక్కడ ఆ మండలంలో అమ్మకుండా రాష్ట్ర రైతు సమాఖ్యకు అమ్ముతారు. రాష్ట్ర రైతు సమాఖ్య కొని దాని బియ్యం పట్టించి దేశంలో ఎక్కడైనా సరే అమ్ముకోవడానికి వాళ్ళకి పర్మిట్లు గవర్నమెంటే ఇస్తుంది. అంటే ఈ దళారీలు వ్యాపారులు రైతులను దోసుకోవద్దంటే ఈ విధంగా రైతాంగం సంఘటితం కావాలి, రైతాంగం నిజాయితీ ఉండాలి, ఎవరికి డబ్బు రావన్నో కరెక్ట్ భూములకి రావాలి. దానికోసం గ్రామ రైతు సంఘాలు దయచేసి నిజాయితీగా ఆదర్శంగా ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए 204 अक़ामती स्कूल्स की कुशादगी अमल में लाई गई है। इस सिलसिले के तहत मोगलपुरे में क़ायम करदा अक़लियती अक़ामती स्कूल का इफ्तिताह मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के ज़िम्मेदारान के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना व दीगर भी मौजूद थे। OSD सैयद विलायत हुसैन ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल का मुस्बत रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है और जारिया साल तकरीबन 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए किसानों की तरफ से काश्त में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उस पर GST बिल नाफिज ना करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर GST बिल आयद किया गया तो किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से वो मुतालबा करते हैं कि मरकजी हुकूमत से वो नुमाइंदगी करें कि किसानों की जानिब से काश्त में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उस पर 1 पैसा भी GST का आयद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर GST आयद किया जाता है तो किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। उन्होंने मिशन काकतिया में इस्तेमाल होने वाली अशिया और बेहतरीन अशिया पर GST में इजाफा किए जाने पर नुमाइंदगी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीड़ी वर्कर्स के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। GST निकालने के वास्ते ग्रेनेड वालों को मिशन भगीरथ के ऊपर और आखिरी में बीड़ी वर्कर बोला। अच्छा है, बीड़ी वर्करों के साथ भी अन्याय हो रहा, पर उसके साथ किसानों की याद नहीं आता केसीआर। उसी वजह से बोल रहे GST किसानों के पास 1 पैसा भी नहीं रखना, नहीं तो फिर और आत्महत्या बढ़ जाएंगे, लोग रोडों पे जाएंगे। अब तक हजारों लोग मरे और हजारों लोग मर जाएंगे। तो GST डाले तो फाइनली जो रॉ मेटीरियल कुछ भी होंगे, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, इसी के ऊपर सुनिए, इसी के ऊपर गिरने से फाइनली किसके ऊपर गिरता, वो खरीदता कौन? किसान खरीदता। तो किसान के ऊपर ही इसके ऊपर GST निकालना और किसानों को आने वाले दिनों में सही मूल्य मिला तो किसान जिंदा रहेगा, नहीं तो एक दिन हिंदुस्तान में ऐसा आएगा, वो दिन भी देखना पड़ेगा। किसान खेती बाड़ी नहीं करेगा तो देश का हालत क्या होगा? हर आदमी भूखा मरेंगे, वो दिन आने वाला दिख रहा। नरेंद्र मोदी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, केसीआर नहीं देना, चंद्रबाबू भी नहीं दे रहा। तो इसी वजह से GST हटाने का काम बराबर कांग्रेस कल SC ST का मीटिंग है, उसमें मेरी आवाज उठाएंगे। क्यों तो SC ST में 2 एकड़ 3 एकड़ 1.5 एकड़ ऐसे किसान बहुत रहते, उनके हित में हम कल बात करेंगे। हम विपुल राज मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने NDA की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान करने का खैर मकदम किया है। मरकजी वजीर ने अपनी जानिब से मसरत का इजहार करते हुए अपोजिशन से इस बात का मुतालबा किया कि वो रामनाथ कोविंद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब करते हुए एक मिसाल कायम करे। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने NDA की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान करने का खैर मकदम किया।
और बताया कि उन्हें दिली खुशी भी है कि एनडीए ने एक काबिल तरीन शख्सियत का इंतखाब किया है और उन्हें सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब करने का फैसला किया है। उन्होंने अपोजिशन बिलखुसूस यूपीए से अपील की कि वह एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को मुतफ़क़ा तौर पर मुंतखब करते हुए जमहूरी उसूलों को बरकरार रखें। अफजल सागर हबीबनगर इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए मिलावटी बादाम मिल्क तैयार करने की एक रैकेट को बेनकाब किया गया। हबीबनगर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी की निगरानी में मज़कूरा धावा अंजाम दिया, जिसके दौरान मुख्तलिफ ब्रांड्स के तकरीबन 10,000 बॉटल्स जब्त किए गए। मज़कूरा रैकेट में बाजार से मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के बॉटल खरीदी करते हुए उसमें मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था और मार्केट में भी सप्लाई किया जा रहा था। इस रैकेट के सरगना प्रवीण को हिरासत में लेते हुए जब्त शुदा अशिया के हमरा अदालती तहवील में दे दिया गया, जबकि जब्त किए गए नमूनों की फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजे गए हैं। माह रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे के दौरान पुराने शहर के रिवायती बाजार मदीना बिल्डिंग तक चार मीनार शॉपिंग करने वालों का अज़दहाम उमड़ पड़ता है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ रास्तों से चार मीनार आने वाली बसेस भी अफजलगंज ही से लौटाई जा रही हैं। दूसरी जानिब नए पुल पर भी घंटों ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। तुरफा तमाशा ये है कि नए पुल पर वाक़ फुटपाथ को ठेला बंडियों ने इसी तर्ज पर कब्जा किया है कि पैदल राहगीरों का चलना मुहाल हो गया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इन ठेला बंडियों को पीछे करते हुए पैदल राहगीरों के लिए रास्ता बनाया जा सकता है, ताहम ट्रैफिक पुलिस ठेला बंडियों वालों के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहती। टप्पा जबदरा पुलिस ने कुम्हारवाड़ी इलाके में वाक़ई किराना स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया, जो अपनी दुकान में शराब फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने विकास संजना को रंगे हाथों दुकान से उस वक्त हिरासत में लिया जब वो शराब फरोख्त कर रहा था। मज़कूरा दुकान से भी भारी मकदार में शराब जब्त की गई। टप्पा जबदरा पुलिस ने हिरासत में लिए गए मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के हमरा अदालती तहवील में दे दिया। मज़कूरा दुकान से तकरीबन 57 बोतलें जब्त की गईं। रचागुंडा कमिश्नरेट हुदूद में मलकाजगिरी कमान के करीब नया ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, जिसको कुशाईगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया। मज़कूरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन न सिर्फ कुशाईगुड़ा बल्कि केसरा और गटकसर के इलाकों की भी निगरानी करेगा। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने इस नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन के अहाते में शजरकारी भी अंजाम दी। इस पुलिस स्टेशन के स्टाफ में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 21 होमगार्ड्स शामिल हैं। इस मौके पर रचाकुंडा कमिश्नरेट के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस की कारकर्दगी को देखते हुए इसी तरह की पॉलिसिंग दीगर कमिश्नरेट और अजला में अमल दरामद की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत एसपी संगारेड्डी एस चंद्रशेखर रेड्डी, एसपी नागर कर्नूल कमलेश्वर, सुप्रिटेंडेंट पुलिस महबूबनगर दीपा राजेश्वरी ने साउथ जोन हुदूद के पुलिस स्टेशन कामाटीपुरा पहुंचकर सिटी पुलिस की पॉलिसिंग के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा आईपीएस ने मज़कूरा ओहदेदारों को पॉलिसिंग और ख़ासकर साउथ जोन में किए जाने वाले इक़दामात से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर कामाटीपुरा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। శాంతి భద్రతలు కూడా ఎంతో ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురావచ్చు. ఇవన్నీ మేము ఈ 3 రోజులు చూడడం కొరకు వచ్చాము. ఇవి తప్పకుండా మేము కూడా జిల్లాలలో ఇదే విధంగా చేసి తప్పకుండా
రాష్ట్రంలో నేరాల సంఖ్య తగ్గించి శాంతి భద్రతలు ఇంప్రూవ్ అయ్యే విధంగా మేమందరము దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటాం. హైదరాబాద్ సిటీ కమిషనరేట్ను మేము ఆదర్శంగా తీసుకొని పనిచేస్తాం. हैदराबाद सिटी कमीशन में क्या क्या चेंजेस चल रहा, हमारा को डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ट्रेनिंग का वास्ते 3 दिन का ट्रेनिंग का वास्ते भेजा है यहाँ पे, क्या ट्रेनिंग का वास्ते यहाँ के आए थे हमें, क्या क्या चेंजेस है देखने के जाके हमें डिस्ट्रिक्ट में फिर ये चेंजेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का वास्ते यहाँ को भेजा है. यहाँ पूरा चेंजेस हम देखे, बहुत अच्छा है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी ये पूरा अच्छा है. जाने के बाद हम भी डिस्ट्रिक्ट से इस हिसाब से बात करके हम भी इम्प्लीमेंट करने को कोशिश करते हैं. यहाँ पे ये तेलंगाना में 6 जोन है. यहाँ पे सिद्दीपेट, सूर्यापेट, संगारेड्डी, वनपर्ती, गढ़वाल, विकाराबाद, रंगारेड्डी से आए सब दिन. आज संगारेड्डी एसपी, नागर कर्नूल एसपी, महबूब नगर एसपी, तीनों एसपी कमेटी आके वो हैदराबाद सिटी में क्या रिफॉर्म्स हो रहा है पुलिस के बारे में, कैसे वो लोग कम्युनिटी का साथ जा रहा है, कम्युनिटी पुलिसिंग कर रहा है, कैसे पूरा होम गार्ड्स, कांस्टेबल्स, पुलिस ऑफिसर्स मेहनत करके अकाउंटेबिलिटी में वो काम कर रहा है, वो सर्विस कर रहा है. वो स्टडी करने के लिए आए. वो आने के बाद कई एरियाज हमारा सीपी साहब जो इंट्रोड्यूस कर दिया रिफॉर्म्स के बारे में पूरा मेटिकुलसली वो मालूम कर दिया. मालूम करने के बाद अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो पब्लिक का 100% सर्विस कैसे देना. नॉर्मली पुलिस स्टेशन में 100% में ओनली 15 to 20% काम करते हैं, बाकी 80% ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू वर्क वो अच्छा काम नहीं कर सकते. लेकिन जो कमिश्नर साहब टेक्नोलॉजी के अनुसार, कम्युनिटी पुलिसिंग के अनुसार और जो रिफॉर्म्स लाया, इसमें पूरा 100% सर्विस एक्सेल करने के लिए मौका मिला. हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में रहजनी की वारदात पेश आई, जिसके दौरान एक खातून के गले से 4 तोले मंगलसूत्र उड़ा लिया गया. तफसीलात के मुताबिक के लक्ष्मम्मा मकानात पर दूध सरबराह करने की गर्ज से जा रही थी कि 2 अफराद ने बाइक पर आकर मंगलसूत्र छीना और राह फरार इख्तियार की. ताहम मुकामी अफराद ने 2 मुलजिमीन के हमरा एक को दबोच लिया और हयातनगर पुलिस के हवाले किया. पुलिस गिरफ्तार शुदा रहजन से पूछताछ कर रही है ताकि एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सके. गिरफ्तार शुदा रहजन की शिनाख्त अक्षय शर्मा की हैसियत से की गई है. टीआरएस कायद के प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने हर तबके और हर फर्द की तरक्की का आवाम से जो वादा किया था इसको रूब अमल लाया है. और टीआरएस हुकूमत ने आज रियासत भर में यादव और कुर्मा तबके में भेड़ों की तकसीम अमल में लाते हुए मुल्क भर में एक नई तारीख बनाई है, जिससे रियासत के कमज़ोर तबकात काफ़ी खुश हैं. रामनाथ कोविंद गारिनी అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరచడం అనేటువంటిది తప్పకుండా ఈ దళిత జాతికి గౌరవమైనటువంటి విషయం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యం కాకపోయినప్పటికీ ఈ దేశంలో జరిగేటువంటి ఏదైనా మంచి జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ దేశంలో అభివృద్ధి జరిగేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ బేషరతుగా అభివృద్ధి వైపే ఉంటది అని చెప్పడానికి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తా ఉన్నారు. ముందు నుంచి మేము చెప్తున్నట్టుగా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి మాత్రమే మాకు ముఖ్యం. తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వైపు ప్రయాణం కొనసాగాలని, దానికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం మంచి పని చేస్తే తప్పకుండా సమర్థిస్తూ వచ్చాం.
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले योगा प्रोग्राम में 21 जून को सुबह 7:15 से 8:15 तक शिरकत करेंगे और योगा करेंगे। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के कई इलाक़ात में योगा प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। कांग्रेस रुकन खानसाज कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि NDA हुकूमत की जानिब से बिना अपोजिशन के मशवरे के सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए BJP से ताल्लुक़ रखने वाले रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान करना और अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी से इसकी तायद करने का जो मुतालबा किया जा रहा है वो मुज़हका ख़ैज़ है। उन्होंने कहा कि नाम के ऐलान से क़ब्ल नाम को ख़तियत देने के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात करनी चाहिए थी। నిలబడి విసికి వేసారి ప్రైవేటు అప్పుల కొరకు అరులు చేస్తూ ప్రైవేటు వడ్డీల భారం పైన భారీ వడ్డీల కలెక్షన్ 2 నుంచి 3, 4, 5 రూపాయలు కూడా వడ్డీకి తీసుకునే పరిస్థితులు ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుంది। ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అనౌన్స్ చేయండి। ఒక వ్యవసాయ ప్రణాళిక లేదు, రుణ ప్రణాళిక లేదు, బ్యాంకర్స్ కి సరైనటువంటి సమన్వయం లేదు, ప్రభుత్వం టోటల్ గా వైఫల్యం చెందింది। ముఖ్యంగా ఇటీవల రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ గారు ఈ రుణమాఫీ అనే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు అని దేశవ్యాప్తంగా మౌఖికంగా అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు బ్యాంకులకైతే ఇంటర్నల్ గా ఆదేశాలు। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके LB नगर से 4 भिखारियों के अगवा के वाक़े से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि LB नगर में वाक़े प्रसन्ना स्वामी मंदिर के पास सो रहे 4 भिखारियों को बाज़ अफराद ने उठाकर वैन में डाला और फरार हो गए। जिन भिखारियों का अगवा किया गया उनकी शिनाख्त मल्लैया, पेंटैया, वेंकटम्मा और एक दीगर खातून के तौर पर की गई है और ये वाक़या आज सुबह 4 बजे पेश आया। पुलिस ने मुकामी CCTV फुटेज की मदद से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ताहम ताजुब इस बात को लेकर किया जा रहा है कि भिखारियों का अगवा क्यों किया गया और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। बड़े जानवरों को गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक मेडचल के पास बाज़ मुकामी अफराद ने 2 DCM गाड़ियों को रोक लिया और बाद में पुलिस को इत्तला दी गई। बताया गया है कि मज़कूरा बड़े जानवरों को आदिलाबाद से बल्लागुड़ा ले जाया जा रहा था। मेडचल से बोइनपल्ली के रास्ते में जानवरों को पकड़ा गया। तहम पुलिस के आने से पहले बाज़ अफराद की तरफ से ये कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसे देख कर शुबहात भी पैदा होते हैं। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने वाईफाई प्रोजेक्ट का आज आगाज़ किया। डिजिटल इंडिया मुहिम के सिलसिले में GHMC की तरफ से शहर में 1000 मुकामात पर मुफ्त वाईफाई खिदमात फराहम की जाएंगी, जिसमें एयरटेल, ACB, फाइबर नेट और इंडस टावर की भी शराकतदारी बताई गई है। इस मौके पर मेयर GHMC ने बताया कि मुल्क में पहली बार अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से 3000 हॉट स्पॉट के तहत मुफ्त वाईफाई खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया B जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इफ्तार पार्टियों में इजाफा देखा जाता है और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हाफिज़ बाबा नगर उमर होटल के करीब मुनक़्क़िद की गई दावत इफ्तार में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश सूबे तेलंगाना की जानिब से मुस्तहक़ बरादरान खुरैश व ख़वातीन में तक़सीम अनाज का अहतमाम खिलवत में किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत अलहाज चौधरी मोहम्मद मोइन बाबू सदर ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश सूबे तेलंगाना ने की। इस तक़सीम अनाज प्रोग्राम में इरफान इलाना सेठ मालिक इलाना कंपनी मुंबई का ताउन रहा, जबकि जमीयतुल खुरैश के मुकामी ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामात की निगरानी की। रुजू होने वाले बरादरान खुरैश व ख़वातीन में राशन तक़सीम किया गया। डॉक्टर चेतन कुमार ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट की जानिब से हर साल मुख्तलिफ सनतों को अवार्ड से नवाजा जाता है। हिमायत नगर में मुनक़िदा एक तक़रीब में CITD की जानिब से हैदराबाद की मारूफ हलीम पिस्ता हाउस हलीम को अवार्ड से नवाजा गया। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर M.A. मजीद ने इस अवार्ड को हासिल किया। इस मौके पर M.A. मोहतिश मैनेजिंग पार्टनर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हलीम को जो है बेस्ट हलीम अवार्ड मिला 2017 का। ये सब आप सबकी जो है दुआ है, आप सबका जो है प्यार है। पिछला जो है कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। आज जो है इसकी जो है बेस्ट क्वालिटी एंड जो है CITD का जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेड डेवलपमेंट का जो है अवार्ड मिला। आज जो है नंबर 1 हलीम का 2017 की। जनरल CITD काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है। फेस्टिवल अवार्ड में इस साल रमज़ान में पिस्ता हाउस को बेस्ट हलीम का नंबर 1 हलीम का अवार्ड दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन और 50 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू CITD का सिलेक्शन बोर्ड होता है, इसके अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड हैदराबाद में सिर्फ पिस्ता हाउस हलीम के अलावा किसी को दिया नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि पिस्ता हाउस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ पिस्ता हाउस के हलीम के ही लोग शायकीन हैं, जिसकी वजह से पिस्ता हाउस को ये अवार्ड दिया गया है। पिस्ता हाउस हलीम क्वालिटी क्वांटिटी इनोवेटिव के हिसाब से सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे है। ये इंडिया में है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका मुकाम है, इसलिए पिस्ता हाउस। मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब मेट्रो रेल ब्रिज के कामों की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। इस सिलसिले के तहत तामीरी काम के दौरान छोड़े गए स्टील बार से बस की टक्कर होने के बायस तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक जैम देखी गई। मज़कूरा सड़क पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से आसपास की तमाम सड़कों पर भी ट्रैफिक में खलल पड़ा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यादव और कुरमा तबकात में भेड़ और बकरियों की तकसीम तेलंगाना हुकूमत का एक और कारनामा। रियासत की मईशियत को बेहतर बनाने की जानिब एक और कदम। मजलिस रुकन असम्बली ने मुगलपुरा में नौ कायम करदा अक़लियती अक़ामती स्कूल का किया इफ्तिताह। अक़लियती तलबा और तालिबात को तालीम के जेवर से आरास्ता करना वक्त का ऐन तक़ाज़ा। मजलिस रुकन असम्बली का खिताब। मिलावटी बादाम दूध तैयार करने का रैकेट अफजल सागर में बेनकाब। 10,000 से जायद मुख्तलिफ ब्रांड्स के बॉटल्स किए गए जब्त। हबीबनगर पुलिस ने की कार्रवाई। हयातनगर इलाके की खातून के गले से 4 तोले तिलाई मंगलसूत्र उड़ा लिया गया। 2 के जुमला 1 रहजन मुकामी आवाम के हाथों पकड़ा गया।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।